महादंगल की शुरुआत इस सवाल के साथ, क्या संसद के भीतर कांग्रेस के सांसदों का व्यवहार संसद की गरिमा के लिए खतरा बन गया है? ये सवाल आज उस वीडियो से उठा है जिसे संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। वीडियो में 4 फरवरी को लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में हंगामे का जिक्र है। रिजिजू ने दावा किया है कि 20-25 कांग्रेस के सांसद स्पीकर के कमरे में जबरदस्ती घुस गए और स्पीकर के साथ बदसलूकी की है। स्पीकर के सामने कांग्रेस सांसदों ने गाली गलौज तक कर दी। जब यह हो रहा था तो प्रियंका गांधी और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल वहां पर मौजूद थे, वहीं पर खड़े थे। रिजिजू का दावा है कि प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल ने इन्होंने गाली नहीं दी, लेकिन उनकी मौजूदगी में कांग्रेस के सांसदों ने गाली दी है। साथ ही कांग्रेस के सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसी समय धमकी भी दी थी और कहा कि जब पीएम सदन में बोलने आएंगे तो हम क्या करेंगे आप लोग देख लेना। रिजिजू का दावा है कि कांग्रेस सांसदों की पूरी हरकत रिकॉर्ड हुई है। आगे बढ़ने से पहले अब जरा इसकी पूरी क्रोनोलॉजी आप समझें। 4 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देने वाले थे, लेकिन सदन में हंगामे और विपक्ष के विरोध के चलते पीएम का भाषण नहीं हो पाया था। 4 फरवरी का ही एक वीडियो सामने आया जिसमें कांग्रेस की कुछ महिला सांसद पोस्टर बैनर के साथ पीएम की कुर्सी के पास जाकर नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रही थी। हमने ये भी देखा कैसे कई मंत्रियों सांसदों की ओर से जो सत्ता पक्ष के थे उनकी ओर से उस समय निवेदन किया गया था। और आज ये वीडियो जिस वक्त आप देख रहे हैं किरण रिजिजू ने जारी किया है, जो उसी दिन और उसी घटनाक्रम के आगे का हिस्सा है, जब कांग्रेस के 20 से 25 सांसद स्पीकर ओम बिरला के चैम्बर में जाते हैं, जिसको लेकर किरण रिजिजू दावा करते हैं कि कांग्रेस के सांसदों ने स्पीकर के साथ बदसलूकी की और गाली गलौज किया गया। हालांकि प्रियंका गांधी ने कहा कि कुछ सांसद एग्रेसिव आक्रामक जरूर थे, लेकिन किसी ने भी अपशब्द नहीं बोले। वैसे भारत के संसदीय इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि विपक्ष के सांसद स्पीकर के कमरे में गए हों और इस तरह हंगामा और शोर शराबा वहां पर खड़ा कर दिया हो। तो क्या अपनी मांगों को रखने के लिए विपक्ष संसदीय व्यवस्था को बंधक बनाना चाहता है? बीजेपी यही आरोप लगा रही है और यह दावा कर रही है कि इस व्यवस्था के पीछे राहुल गांधी हैं, इसीलिए उनकी संसद सदस्यता खत्म कर दी जाए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आज राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में सब्सटेंसिव मोशन पेश किया। सब्सटेंसिव मोशन सदन के समक्ष स्वतंत्र रूप से रखा जाता है और जिस पर सीधी बहस और मतदान हो सकते हैं। यह किसी सामान्य चर्चा से अलग होता है क्योंकि इसका उद्देश्य सदन की स्पष्ट राय या निर्णय प्राप्त करना ही होता है। इसमें सदन के सदस्यों की ओर से वोटिंग का भी प्रावधान है। जिस पक्ष में वोटिंग ज्यादा होती है उसका पलड़ा भारी हो जाता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं, इस पर चर्चा और वोटिंग अगर होती है, प्रस्ताव पारित होने की सूरत में राहुल गांधी की सदस्यता पर असर पड़ सकता है। निशिकांत दुबे राहुल गांधी के खिलाफ यह प्रस्ताव इसलिए लेकर आए क्योंकि उन्होंने राहुल पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि राहुल गांधी देश को नुकसान पहुंचाने वाली ताकतों के साथ खड़े हैं। इसीलिए राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने के साथ ही चुनाव लड़ने पर लाइफ टाइम बैन लगाया जाए। इस पूरे विवाद को लेकर संसद में हंगामा जारी है और यह हंगामा सिर्फ हंगामा नहीं, हमारे और आपकी यानी कि आम लोगों की, आम जनता के पैसों की बर्बादी भी है। इसीलिए सदन के भीतर काम नहीं सिर्फ संग्राम, सिर्फ नेता नहीं, देश की जनता को प्रभावित करता है। आज पूरा देश इसी के कारण इन तस्वीरों को देखकर सवाल पूछ रहा है कि कांग्रेस के सांसदों के हंगामे के पीछे राहुल गांधी की मंजूरी है। सवाल पूछना और सबूत ना देना क्या राहुल गांधी का सियासी प्रोपेगेंडा है? क्या राहुल गांधी अपने सियासी फायदे के लिए ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जो देश को नुकसान पहुंचा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर राहुल गांधी के सवाल देश विरोधी हैं तो उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस क्यों नहीं लेकर आ रही है सरकार? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा होगी, लेकिन उसके पहले इस मुद्दे पर कैसे हंगामा बरपा हुआ है, बयानों को सुनिए। बीस 25 कांग्रेस एमपी स्पीकर के चैम्बर में जबरदस्ती घुस गए। वहाँ इतना गाली गलौज किया गया
प्रियंका जी और वेणुगोपाल जी भी वही थे, उन्हीं के सामने मैं गाली किया। को अब्यूज़ नहीं किया। कुछ एक दो एमपी थे जिनको जो थोड़े ज़्यादा नाराज़ थे, तो उन्होंने वो एक्सप्रेस किया, अपनी नाराज़गी एक्सप्रेस की। स्पीकर को धमकी देना ये पहली बार ऐसा हुआ। कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने इसी तरह का जो एटीट्यूड है वो स्पीकर के साथ करना बिल्कुल ठीक नहीं है। अपनी बात ही तो कह रहे हैं स्पीकर महोदय से, स्पीकर महोदय को अपना आक्रोश ही तो दिखा रहे हैं। अब आक्रोशित होने के ऊपर भी पाबंदी हो जाएगी। ध्यान भटकाना चाहते हैं, अरे जो राहुल जी ने मुद्दे उठाए उसके ऊपर क्यों नहीं बात कर रहे हो, इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो भाई। इस तरह के कृत्यों के कारण ही कांग्रेस हाशिए पर है और बचा कुचा भी और लगता है कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ कांग्रेस बढ़ रही है। किरण रिजिजू को बहुत जल्दी रिजाइन करना चाहिए। सबसे अनपार्लियामेंट्री काम वो कर रहे हैं। अंदर चेंबर के वीडियोस आप पब्लिक में रिलीज कर रहे हो तो बाकी सब भी रिलीज करो। मैंने एक सब्सटेंसिव मोशन दिया है, इनकी सदस्यता भी रद्द हो और इनको जिंदगी भर के लिए चुनाव लड़ने के लिए डिबार भी कर दिया। इस हंगामे का कोई अंत नजर नहीं आता है, लेकिन हमारे और आपके पैसों की बर्बादी जरूर हो रही है। पानी की तरह पैसे बर्बाद हो रहे हैं। सियासतदानों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हंगामे का अंत कब और किस रूप में होगा, कौन करेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।